गवा रहना मीडिया वालों, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान का मीडिया देख रहा है। शौकत बसरा इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे अपहाज कर दिया गया, मैं यकीन मानिए मैं अपने आने वाली नस्लों को कह के गया हूँ। मैंने अपनी बेगम के हाथ में झंडा दिया था, शौकत बसरा नहीं लड़ेगा, मेरी बेगम लड़ेगी। बेगम नहीं लड़ेगी, मेरा बच्चा लड़ेगा। और अब भी मैं मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं हल्के में जाऊंगा, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन मीडिया वालों मेरा ये शॉट अपने पास महफूज रखना। शौकत बसरा की जान चली जाए, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए। खान ये बल्ला जो निशान है, ये लोगों के दिलों में चला गया है। मुझे क्या किया गया? मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए जूते का निशान दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वफा का पहाड़ साबित हुआ, उनके बेटे जैन कुरैशी को जूते का निशान दिया गया, इसको बैंगन दिया गया, किसी को। मैं ये समझता हूं जूते का निशान मेरे लिए गोल्ड मेडल है। मैंने ये पहले भी कहा है कि आपने मेरे हल्के के लोगों की तौहीन करने के लिए उस रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की मां पर, मेरे मुखालफों की मां पर, कि शौकत बसरा डट के खड़ा इमरान खान के साथ। जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत सब मेरे अल्लाह के हाथ में। आज मैं पूरे मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया है, अगर मेरे यहां से कागज मनूर रावी होते, मैंने कहा तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सनम जावेद आखिरी सांस तक लड़ेगी, चोरी परवेज लाई सब आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ना भी होते, कैदी नंबर 804 थे, 100 एमएनएश कुर्बान, वो मेरे बच्चों की लाइन लड़ रहा है, वो हमारी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, जिसने दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के कहा, हजूर की नामूस का मुकदमा लड़ा यूएनओ में। इमरान खान कैदी नंबर 804 ने कहा, जब हमारे दुनिया के मालिक ने कहा तो उसने क्या कहा? उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट ओवर माय डेड बॉडी। आज आप इमरान खान को जेल में डाल के, मुझे हो सकता है पहले भी मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं आप बता नहीं सकता आपको कितनी एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज है। गुजारिश ये है, हल्के में मुझे जाऊंगा, गवाह रहना मीडिया वालों, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान का मीडिया देख रहा है। शौकत बसरा इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे अपहाज कर दिया गया, मैं यकीन मानिए मैं अपने आने वाली नस्लों को कह के गया हूं। मैंने अपनी बेगम के हाथ में झंडा दिया था, शौकत बसरा नहीं लड़ेगा, मेरी बेगम लड़ेगी। बेगम नहीं लड़ेगी, मेरा बच्चा लड़ेगा। और अब भी मैं मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं हल्के में जाऊंगा, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन मीडिया वालों मेरा ये शॉट अपने पास महफूज रखना। शौकत बसरा की जान चली जाए, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए, शायद हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए इमरान खान आज क्या मुकदमात हैं, 150-200 मुकदमात। वो इमरान खान जिसके ऊपर एक मुकदमा नहीं था 70 साल में, आज जब आप कोई मुकदमा साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का मुकदमा साबित नहीं कर सके, तो आप जब बात आपका मुखालिफ आपकी माओ बहनों बेटियों तक चला जाए, समझ लीजिए कि आपका मुखालिफ हार चुका है। आज बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान एक हकीकत है पाकिस्तान की। मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान जो पाकिस्तान से, उनसे मुज़ाकरात कीजिए, उनसे डायलॉग कीजिए। आज एक नौजवान, एक इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। आज का नौजवान वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए। अब ये इलेक्शन सोलिंग नाली का इलेक्शन नहीं है, ये सीवरेज का इलेक्शन नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। नौजवान ये देख रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में है, मेरा मुस्तकबिल उस कैदी नंबर 804 की शक्ल में है जो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए मैं आज फिर एक दफा अपने मियाँ शाहजेब मसूद साहब का, मियाँ अली अशफाक साहब बैरिस्टर, दोनों भाइयों का और हमारे बाकी दोस्त सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर पे मैं फिर खराज तहसीन पर पेश करना चाहता हूँ, कमले मावा ते तियां सब्जियां सांझियां होंदियां ने। सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं एक दफा पूरे मीडिया के सामने अपनी उस बहन को और उन अपनी खवातीन को जो जेलों में पड़ी हैं, पूरी कौम की जानिब से, कैदी नंबर 804 की जानिब से उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये फौज हमारी फौज है, ये फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमारी फौज पे हमें फख्र है। लेकिन ये जो हमारे मुखालफीन हैं, ये इस हद तक लो चले जाएंगे कि वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो आज बूट को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो आज जो हमारे मुखालफीन, मैं फिर कहता हूं, हमारी फौज, उसकी हम सबको इसकी वजह कि हमारी सिक्योरिटी के मामला हमारी फौज देखती है, हमारे बॉर्डर के मामला हमारी फौज देखती है। पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो सकती है, लेकिन यह कहना
ना इमरान खान ने क्या कहा है कि मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। इमरान खान क्या कहते हैं कि शायद इमरान खान की इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए फौज ये हमारी फौज है, उसके खिलाफ कोई बात करेगा सबसे पहले तहरीक इंसाफ का नौजवान खड़ा होगा, इमरान खान के टाइगर्स खड़े होंगे, इमरान खान के चाहने वाले खड़े होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग जो होते हैं, इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी है, ऑन रिकॉर्ड है, उनके बुकला ने बाहर आकर कहा है कि मैं तमाम कुफ्तों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। उसकी वजह आपका मुल्क बंद गली में चला गया है। उसके बाद जो कुछ मैं देखने जा रहा हूं, उसके बाद हालात पाकिस्तान के अच्छे नहीं रहेंगे। आज भी वक्त है, पंजाबी कहते हैं डुल्ले बिरांदा कुछ नहीं बिगड़िया, अभी भी वक्त है कि हमें बैठना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। और तमाम से अब मुझे बताइए, वल्लाह बा खुदा पीडीएम का जो टोला है वो एक बड़ी मशहूर, आजकल हम बाहर जाते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, वो बाहर जाते हैं तो पब्लिक फड़ लेती है। वो कैंपेन करने के काबिल नहीं है। और ये झुरलू इलेक्शन जिस तरह साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल वो कितना गल हो गई है, अवाम से बात करो, हो गई है, अवाम से बात नहीं हुई है। लोगों को अब कहते क्या है, हमारी हुकूमत आनी है, हमारी हुकूमत आनी है। हमारा आज हो क्या रहा है, डीएसपी, एसएचओ, पटवारी, ये जो रिटर्निंग अफसर बने हुए ये कौन है? इनको स्टेट का मुलाजिम होना चाहिए, ये उनके मुलाजिम बने हुए हैं।